Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back, students. My name is Ali Raza and you are watching my YouTube channel Physics with Ali. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस को। स्पेशल केसेस को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने मेरी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाली वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि इस लेक्चर में स्पेशल केसेस में यूज़ होगा V1 और V2 के फॉर्मूले का, जो मैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाली डेरिवेशन में डिराइव करवा चुका हूँ। और वो एक बहुत ज़्यादा लेंथी डेरिवेशन थी जो कि मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे। पूरी डिटेल डेरिवेशन थी 1 घंटे की, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, तो आप लोगों को उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाई है और उसके अंदर जाहिर सी बात है ऑब्वियसली मैंने डिटेल में बताया है कि V1 और V2 का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। और V1 और V2 का फॉर्मूले का यूज़ आज हम लोग इन स्पेशल केसेस में करेंगे। तो अगर आप लोगों को इलास्टिक कोलिजन वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल केसेस। केस नंबर 1 क्या है? हमारे पास 4 स्पेशल केसेस होते हैं। केस नंबर 1 क्या है? देखें, आप लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट गौर से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये पूरा सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, V1 का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद V2 का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं, हम लोग फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? v से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 3 में। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? u से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या, स्पेशल केसेस में हम लोग फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूला मालूम करेंगे, यानी कि V1 और V2 का फॉर्मूला हम लोग मालूम करेंगे। तो अगर आप लोगों को V1 और V2 का फॉर्मूला आता होगा, जो कि मैंने इलास्टिक कोलिजन वाली वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो अगर आप लोगों को वो आता होगा तो डायरेक्ट V1 का फॉर्मूला लिखिएगा और उसके अकॉर्डिंग स्टेप चलते रहेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है सिर्फ ये समझना जरूरी है, ठीक है। केस नंबर 1 का स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड। केस नंबर 1 का स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं और आप लोगों को पता है कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज होती हैं हर बॉडी का कोई ना कोई मास होता है। तो 2 बॉडीज थी, एक बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m, जो मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m, क्योंकि मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और 2 बॉडीज थी हमारे पास, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये वाली बॉडी कौन सी वाली बॉडी है, पहली वाली है दूसरी वाली है, ये वाली बॉडी कौन सी बॉडी है, दूसरी वाली है पहली वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्क पैदा करने के लिए यहाँ पे लगा दूंगा मैं 1, यहाँ पे लगा दूंगा मैं 2। अब फर्क मालूम हो गया। ये फॉर्मूला हो गया पहली वाली बॉडी का m1, ये फॉर्मूला हो गया दूसरी वाली बॉडी का m2, ठीक है। जैसा कि हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज, ये देखें 2 बॉडीज, हर बॉडी का कोई ना कोई मास होता है। पहली बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m1 का और दूसरी बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m2 का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ऑफ इक्वल मास कोलाइड। और फिर ये बात कह दी स्टेटमेंट ने हमसे कि 2 बॉडीज हैं जिनका मास जो है वो बिल्कुल इक्वल है और वो आपस में जाकर टकरा रही हैं। तो अब ये देखें, ये 2 बॉडीज हैं, इनका मास बिल्कुल इक्वल है, तो यानी कि m1 बराबर है m2 के, यानी कि दोनों बॉडीज का मास आपस में इक्वल है। तो अब जब इक्वल हो गया तो इसको मुझे 1 और 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे स्टेटमेंट ने हमें ये कह दिया कि 2 बॉडीज थी और उन दोनों का मास इक्वल था, तो अब मुझे 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्ट m लिख सकता हूँ कि 2 बॉडीज थी और दोनों का मास इक्वल था, यानी कि m था, मास दोनों का सेम था, m के बराबर था। मींस के 2 बॉडीज थी हमारे पास, एक बॉडी m1 और दूसरी बॉडी m2। m1 और m2 वाली बॉडी का दोनों का मास सेम था, तो मुझे 1 और 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m1 वाली बॉडी और m2 वाली बॉडी का मास सेम होने की वजह से यहाँ पर मैंने m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि m1 और m2 को मैंने बराबर ले लिया किसके? m के, ड्यू टू इक्वल मासेस, ठीक है। यहाँ पर ये बात मैंने लिख दी। अब इन दिस केस, जैसा वहां पे मैंने आपको समझाया, इन दिस केस m1 इज इक्वल टू m2, m1 वाली बॉडी और m2 वाली बॉडी दोनों का मास इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से हम लोगों ने उसको किसका नाम दे दिया? हम लोगों ने उसको कह दिया कि वो बराबर है m के, यानी कि m1 भी बराबर है m के और m2 भी बराबर है m के, ठीक है। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी।
अब V1 का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। V1 का फॉर्मूला क्या है, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 M अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये होता है V1 का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि V1 के फॉर्मूले में जहां भी M1 आएगा और जहां भी M2 आएगा उसकी जगह क्या पुट कर देंगे आप लोग, M पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा था कि दो बॉडीज थी, M1 पहली बॉडी के मास को नाम दिया M1 का और दूसरी बॉडी के मास को नाम दिया M2 का, और फिर उसने हमसे आगे मजीद ये कहा कि उन दोनों बॉडीज का मास था इक्वल। तो हमने कहा भाई जब उसने इक्वल कह दिया तो 1 और 2 और 3 लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि M1 वाली बॉडी का भी मास M के बराबर हो गया और M2 वाली बॉडी का भी मास M के बराबर हो गया, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। तो कहने का मकसद ये है कि V1 वाले फॉर्मूले में जहां पे भी M1 आएगा और जहां पे भी M2 आएगा उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, M पुट कर देना है। और इसी तरह से जो हम लोग V2 का फॉर्मूला में लिखूंगा तो V2 के फॉर्मूले में जहां पे भी M1 आएगा और M2 आएगा तो उसकी जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, ये M पुट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी था ये, बस आप लोगों ने ये समझना होता है, स्टेटमेंट समझना होता है। अगर ये समझ गया तो पूरा स्टेप आप लोग कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, V1 के फॉर्मूले में जहां M1 आएगा और जहां M2 आएगा उसकी जगह में सिंपल M पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला V1 इज इक्वल टू M1 की जगह क्या पुट करेंगे, M माइनस M2 की जगह क्या पुट करेंगे, M पुट करेंगे डिवाइडेड बाय M1 की जगह क्या पुट करेंगे, M पुट करेंगे प्लस M2 की जगह क्या पुट करेंगे, M पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ब्रैकेट क्लोज। U1 एज इट इज रहेगा क्योंकि U1 की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, ठीक है। प्लस 2 M2 की जगह क्या आएगा, M आ गया और U2 रहेगा एज इट इज क्योंकि U2 की जगह कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मींस U2 रहेगा आपस में एज इट इज अपॉन M1 की जगह क्या आ गया, M आ गया प्लस M2 की जगह क्या आ गया, M आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखिएगा, V1 इज इक्वल टू, अब सपोज करें कि यहाँ पे सपोज क्या करें, आप लोगों को पता है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, आप लोगों को पता है। तो यानी कि M माइनस M की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अपॉन M प्लस M, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2M, यानी कि M प्लस M की जगह मैंने लिख दिया 2M क्योंकि दोनों आपस में प्लस कर रहे थे, मैंने आपको लॉजिक बताई, ब्रैकेट क्लोज, और U1 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस 2M U2 एज इट इज अपॉन M प्लस M, वही वाली कंडीशन आ गई, M प्लस M किसके बराबर आ गया, 2M ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, आप लोगों को पता है कि 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है या 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है तो वो पूरे फैक्टर को क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो V1 इज इक्वल टू 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है तो वो पूरे फैक्टर को बना देता है 0, ठीक है। प्लस ये देखिएगा यहाँ पे एक और चीज हो रही है, 2M से 2M क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, U2। अब देखें U2 प्लस 0 किसके बराबर आ जाएगा, U2 के बराबर आ जाएगा, तो V1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, U2 के बराबर आ गया, ठीक है। इसको हम लोग बंद कर देंगे डब्बे में, ठीक है। अब सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, V2 का फॉर्मूला में लिख दूंगा एज इट इज, जो कि डिराइव करवा चुका हूं इलास्टिक कोलिजन डायमेंशन वाली डेरिवेशन में, और V2 के फॉर्मूले में भी जहां पे भी M1 आएगा और जहां पे भी M2 आएगा उसकी जगह सिंपल पुट कर दूंगा M, ठीक है। तो बस आप लोगों के लिए सिर्फ इसको समझना जरूरी था, उसके बाद जो है पूरी डेरिवेशन करना हमारे लिए इजी हो जाती है, ठीक है। इसको रब करके मैं V2 का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो V2 का क्या फॉर्मूला होता है, अब यहां पे लिख देते हैं फॉर V2, ठीक है। V2 का क्या फॉर्मूला होता है, 2M1 U1 V2 is equals to 2M1 U1
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस, और क्या फॉर्मूला होता है, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई में साथ होता है u2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया v2 का फॉर्मूला। इसको मैं एक दफा क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। v2 का फॉर्मूला होता है 2m1u1 m1 प्लस m2, 2m1u1 m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में u2, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। v2 के फॉर्मूले में भी जहां पे भी m1 होगा और जहां पे भी m2 होगा उसकी जगह सिंपल क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, ठीक है। तो v2 इज इक्वल्स टू m1 की जगह क्या आएगा m, u1 की जगह क्या आएगा u1 ही आ जाएगा क्योंकि उसकी कोई कंडीशन नहीं गिवन थी, अपॉन m1 की जगह क्या आया m, प्लस m2 की जगह क्या आया m आ गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्लस m2 की जगह क्या आया m, m1 की जगह क्या आया m आ गया, ठीक है, अपॉन m1 की जगह क्या आया m, प्लस m2 की जगह क्या आया m, और u2 रहेगा एज इट इज क्योंकि u2 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, ठीक है। और v2 इज इक्वल्स टू 2m u1 एज इट इज अपॉन m प्लस m क्या हो जाएगा 2m प्लस, अब ये देखिएगा यहाँ पे m माइनस m वही वाली कंडीशन आ गई, इसके पीछे क्या है 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी कि m माइनस m क्या हो गया 0 अपॉन m प्लस m क्या हो गया 2m, ठीक है, और u2 रहेगा एज इट इज, सिंपल। अब क्या होगा ये देखिएगा 2m से 2m हो गया कैंसिल, अब v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 2m से 2m कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा u1 बचा, प्लस और वही वाली कंडीशन आ गई, इस जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई करता है तो वो पूरे फैक्टर को क्या बना देता है 0 बना देता है, तो ये आ गया 0, और u1 प्लस 0 होगा तो क्या हो जाएगा v2 हमारे पास बराबर आ जाएगा u1 के। तो हम लोगों ने v1 की भी वैल्यू निकाल ली और हम लोगों ने v2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि टकराने, मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसके लिए काम करेंगे, फाइनल वेलोसिटीज के लिए, कि टकराने के बाद उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज क्या होंगी, फाइनल क्या होंगी, टकराने के बाद क्या होंगी, आफ्टर कोलिजन क्या होंगी। तो टकराने के बाद क्या होता है ये देखिएगा, v1 यानी कि पहली वाली बॉडी किसके बराबर लिया था हमने 1 के बराबर लिया था, पहली वाली बॉडी 1 के बराबर, दूसरी वाली बॉडी 2 के बराबर, तो v1 यानी कि पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद किसके बराबर आ गई u2 के बराबर आ गई, ठीक है। और दूसरी वाली बॉडी टकराने के बाद दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर आ गई v2 किसके बराबर आ गई u1 के बराबर आ गई। तो इसका रिजल्ट ये बनेगा कि आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। इंटरचेंज मतलब कि पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई दूसरी वाली बॉडी में। गौर से सुननी है आपने बात, पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, देखें इनिशियल वेलोसिटीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी को वैसे u से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u1 और दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u2। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज का मतलब ये है कि पहली वाली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, इंटरचेंज। पहली वाली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरी वाली बॉडी के पास। ये देखें दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी के पास, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी वाली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी के पास, v1 के पास। ये देखें v1 किसके बराबर आया, u2 के बराबर आया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये देखिएगा ये पहली वाली बॉडी ब्लैक मार्कर, पहली वाली बॉडी ब्लू मार्कर, दूसरी वाली बॉडी, ये दो बॉडीज आ गई।
तो टकराने के बाद क्या हुआ, ये पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई किसमें, इंटरचेंज, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसके पास चली गई और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसके पास आ गई, इंटरचेंज कर दिया आपस में इन दोनों बॉडीज ने अपनी वेलोसिटीज। तो टकराने के बाद क्या हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कहाँ चली गई, दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन गई। ये देखें, दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन गई, ये लिखा हुआ है v2 = v1। और ये देखें, ये दूसरी वाली टकराने के बाद क्या हुआ, ये दूसरी वाली बॉडी की टकराने के बाद क्या हुआ, दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ये दूसरी बॉडी है, दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, ट्रांसफर हो गई पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में। ये देखें, दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 ट्रांसफर हो गई पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में v1 में। तो इंटरचेंज की, यानी कि इसने अपनी इनिशियल वेलोसिटी दे दी दूसरी वाली को और इसने अपनी इनिशियल वेलोसिटी दे दी इस वाली को। तो आपस में इन दोनों बॉडी ने इंटरचेंज की अपनी वेलोसिटीज। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या बनता है, मैं रिजल्ट लिख देता हूं। रिजल्ट आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन both the bodies will interchange मतलब इसने अपनी वेलोसिटी उसको दे दी और उसने इसको दे दिया, आपस में चेंज कर ले। will interchange their velocities। ये हो गया इसका रिजल्ट, और जो कि आपको भी लिखना होगा पेपर में, ठीक है। रिजल्ट क्या है, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद दोनों बॉडीज ने आपस में अपनी वेलोसिटीज को क्या किया, इंटरचेंज किया। आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ये हमारा हो गया केस नंबर 1 कंप्लीट। अब इसी तरह से हम लोग केस नंबर 2 को करेंगे, 3 को करेंगे और 4 को करेंगे। सेम यही फॉर्मूला रहेगा v1 का भी v2 का भी, सिर्फ आप लोगों ने स्टेटमेंट को गौर से समझना होगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केस नंबर 2 का स्टेटमेंट हमसे क्या कर रहा है, गौर से स्टेटमेंट को समझना है। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया तो पूरी स्टेपिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली हैं, सॉल्व करना आसान है। केस नंबर 2 का स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस। देखें यहां तक तो वही केस नंबर 1 वाला हिसाब है, यहां तक तो केस नंबर 1 वाला हिसाब है कि दो बॉडीज हैं और उन दोनों बॉडीज का मास क्या है, सेम है। ये वाली कंडीशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि m1 और m2 किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज का, पहली वाली बॉडी का और दूसरी वाली बॉडी का मास सेम है। तो 1 2 करने की जरूरत ही नहीं है, हमने उसको m कह दिया क्योंकि सेम है। ये तो वही पहली वाले केस की कंडीशन आ गई। उसके आगे बढ़ते हैं, कोलाइड विद सेकंड बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। यानी कि दो बॉडीज हैं और उन दोनों बॉडीज का मास क्या है, इक्वल है, और वो जाके टकरा गई दूसरी बॉडी से जाकर टकरा गई, और दूसरी बॉडी किसमें, रेस्ट में, यानी कि रुकी हुई है। इसका ये मतलब है कि देखें, ये पहली बॉडी और ये पहली बॉडी जो है ये जाके टकरा गई दूसरी बॉडी से, और ये वाली बॉडी किसमें है, रेस्ट में, यानी कि रुकी हुई है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। देखें ये है मेरे पास, ये पहली बॉडी आ गई और ये दूसरी बॉडी आ गई। ये वाली बॉडी, दूसरी वाली बॉडी क्या है, रेस्ट में, और पहली वाली बॉडी जो क्या है, पहली वाली बॉडी किसमें, मोशन में, पहली वाली बॉडी से जाकर टकरा जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज का मास क्या है आपस में, इन दोनों बॉडीज का मास है इक्वल, इन दोनों बॉडीज का मास है इक्वल, और पहली वाली बॉडी जाके टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से, और दूसरी वाली बॉडी किसमें, रेस्ट में। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बात बता चुका हूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोलिजन के बाद, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। तो हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। लेकिन एक सिचुएशन और है यहाँ पर, मतलब याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग फाइनल वेलोसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली वाली बॉडी जाके टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से, और दूसरी वाली बॉडी किसमें है, रेस्ट में, तो यानी कि दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉडी कौन सी है, दूसरी है, यानी कि u2 किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि
पहली वाली बॉडी जो जाके टकराई है दूसरी वाली बॉडी से, तो दूसरी वाली बॉडी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, दूसरी वाली बॉडी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट है रेस्ट में, तो दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अब आप लोग बोलेंगे इनिशियल क्यों, इनिशियल इसलिए कि हम लोगों को तो मालूम करनी है फाइनल, तो इस वजह से इनिशियल होगी 0। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया दो बॉडीज थी, इन दोनों बॉडीज का मास क्या था, सेम था, और वो पहली वाली बॉडी जाकर टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से, और दूसरी वाली बॉडी किसमें, रेस्ट में, तो दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, यानी कि u2। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी वाली बॉडी है यानी कि क्या होगा, 2 होगा, तो u2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दूसरी वाली बॉडी है रेस्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, v1 और v2 का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, तो क्या करेंगे, जहां पे भी v1 के फॉर्मूले में जहां पे भी m1 आएगा m2 आएगा उसकी जगह m पुट कर देंगे, और v1 और v2 के फॉर्मूले में जहां पे भी u2 आएगा तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखिएगा v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, m1 की जगह क्या लिखूंगा, m लिखूंगा, माइनस m2 की जगह क्या, m, अपॉन m1 की जगह क्या आएगा, m आएगा, प्लस m2 की जगह क्या आएगा, m आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, u1 की जगह क्या आएगा, u1 ही आएगा क्योंकि u1 की कोई कंडीशन गिवन नहीं है, प्लस ब्रैकेट 2 एज इट इज, m2 की जगह क्या आया, m आ गया, u2 की जगह क्या आएगा, ये देखें u2 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, u2 की जगह क्या आ गया, 0, ब्रैकेट बना दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अपॉन अब m1 की जगह क्या आएगा, m आएगा, प्लस m2 की जगह क्या आएगा, m2 की जगह क्या आएगा, m आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखते जाइएगा आप लोग, v1 इज इक्वल्स टू m माइनस m किसके बराबर आएगा, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, m माइनस m किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, अपॉन m प्लस m 2m, ये सब बता चुका हूं पहले केस में, ये कंडीशन से आपको, ब्रैकेट क्लोज, u1 एज इट इज रहेगा, प्लस, ठीक है, ये वाला पूरा ब्रैकेट रहेगा एज इट इज, 2m और 0 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अब ये देखें m प्लस m किसके बराबर आएगा, 2m के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखते जाइएगा, मैंने आपको बताया था कि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई कर देता है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है तो वो पूरे फैक्टर को क्या बना देता है, 0 बना देता है। ये देखें ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0, प्लस ये देखें 2m से 2m क्या हो गया, कैंसिल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, तो 0 प्लस 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। v1 हमारे पास बराबर आ गया केस नंबर 2 में 0 के, v1 की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली। अब इसी तरह से v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, v2 के फॉर्मूले में भी जहां पे भी m1 और m2 आएगा उसकी जगह m पुट करेंगे, और जहां पे भी u2 आएगा उसकी जगह 0 पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ केस नंबर 2। v2 as it is equals to 2 m1 की जगह क्या m, u1 की जगह क्या u1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि u1 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, अपॉन m1 की जगह क्या आया, m आ गया, प्लस m2 की जगह क्या आया, m आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2 की जगह क्या आएगा, m माइनस m1 की जगह m, अपॉन m1 की जगह m प्लस m2 की जगह m, ब्रैकेट क्लोज, u2 की जगह क्या आएगा, 0। ठीक है, अब v2 is equals to 2m u1 as it is upon m plus m किसके बराबर आएगा, 2m के बराबर आएगा, प्लस अब देखें वही वाली कंडीशन आ गई, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है उसको क्या बना देता है, पूरा 0। ठीक है, अब देखिएगा ये 2m से ये 2m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। v2 is equals to, v2 की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, u1 बचा, u1 प्लस 0, और u1 प्लस 0 किसके बराबर आएगा, u1 प्लस 0 क्या होगा, u1 हो जाएगा। यानी कि v2 हमारे पास बराबर आ गया केस नंबर 2 में u1 के। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है,
कि टकराने के बाद देखिए कंडीशन क्या थी कि दो बॉडीज थी, दोनों का मास बिल्कुल इक्वल था। पहली वाली बॉडी जाके टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से जो कि थी किसमें, रेस्ट में। तो क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा कि पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि ये देखें ये इससे जाके टकरा गई, तो इसके वजन की वजह से, इस वाली बॉडी के वजन की वजह से, दूसरी वाली बॉडी के मास की वजह से पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, वो रुक जाएगी जाके। और क्योंकि दूसरी वाली बॉडी थी किसमें, रेस्ट में, तो इस वाली बॉडी के यानी कि पहली वाली बॉडी के मोशन की वजह से, पहली वाली बॉडी की मूवमेंट की वजह से ये वाली बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। दूसरी वाली बॉडी जो रेस्ट में थी वो पहली वाली बॉडी के टकराने की वजह से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो ये देखें दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, u1 के। कैसे हो गई, पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, तो पहली वाली बॉडी ने अपनी वेलोसिटी किस में दे दी, दूसरी वाली बॉडी को दे दी जो कि थी रेस्ट में। क्यों दे दी, क्योंकि ये आपस में जाकर टकरा गए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला कि टकराने के बाद पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, और दूसरी वाली बॉडी क्योंकि रेस्ट में थी और पहली वाली बॉडी जाके टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से जो कि रेस्ट में थी, तो इसकी वजह से दूसरी वाली बॉडी में क्या आ गई, मोशन आ गई। और दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आई, u1 के बराबर आई। u1 के बराबर क्यों आई, क्योंकि पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, देखें पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, तो इसने अपनी वेलोसिटी दे दी इसको जो कि थी रेस्ट में, तो इसने अपनी जो वेलोसिटी इसको दे दी जो कि रेस्ट में थी, तो इसकी वजह से ये आ गई बॉडी मोशन में। ठीक है, अब इसका रिजल्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पे। रिजल्ट क्या आएगा, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट, पहली बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में। फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड सेकेंड बॉडी, दूसरी वाली बॉडी, एंड सेकेंड बॉडी मूव्स विद द and second body moves with the initial velocity of first body। u1 क्या शो कर रहा है कि ये initial velocity है किसकी, first body की। moves with the initial velocity, moves with the initial velocity of first body। ठीक है, पहली वाली बॉडी टकराने के बाद आ गई रेस्ट में और दूसरी वाली बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गई इनिशियल वेलोसिटी के साथ पहली वाली बॉडी की। दूसरी वाली बॉडी में पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड सेकंड बॉडी मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने केस नंबर 2 को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 का स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। आप लोगों को समझना है, केस नंबर 3 का स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि एक बॉडी है बहुत ज्यादा हल्की और वो जाके टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से, और दूसरी वाली बॉडी है बहुत ज्यादा भारी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि दो बॉडीज हैं, एक वाली बॉडी है बहुत ज्यादा हल्की, पहली वाली बॉडी है बहुत ज्यादा हल्की लाइट, और वो जाके टकरा गई, लाइट वाली बॉडी जाके टकरा गई दूसरी वाली बॉडी से, और दूसरी वाली बॉडी क्या है, मैसिव। मैसिव मतलब भारी है दूसरी वाली बॉडी, और दूसरी वाली बॉडी भारी होने के साथ साथ मौजूद है रेस्ट में, यानी कि रुकी हुई है। ठीक है, अब आप लोग और से इधर देखिएगा, लाइट बॉडी, दो बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है लाइट यानी कि हल्की है, उसका वजन कम है, एक बॉडी लाइट बॉडी, और दूसरी वाली बॉडी कौन सी है, मैसिव बॉडी। दूसरी वाली बॉडी है मैसिव बॉडी। तो लाइट वाली बॉडी के, आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं हर बॉडी का कोई ना कोई मास है, तो लाइट वाली बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m1 का, क्योंकि दो बॉडीज आ गई तो 1 2 से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, और मैसिव वाली बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m2 का। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दो बॉडीज थी, सबसे पहली वाली बॉडी हल्की वाली बॉडी थी जो कि जाके टकरा गई भारी वाली बॉडी से, जो कि मौजूद है किसमें, रेस्ट में। दूसरी वाली बॉडी किसमें मौजूद है, रेस्ट में मौजूद है, यानी कि
इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि दूसरी वाली बॉडी की, मैसिव बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u2 क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दूसरी वाली बॉडी, मैसिव बॉडी किसमें, रेस्ट में। और आप लोग बोलेंगे u2 क्यों, u2 इसलिए क्योंकि हम लोगों को तो फाइनल का फॉर्मूला मालूम करना होता है, v1 और v2 का फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम करना होता है, इसलिए कि मैसिव बॉडी की दूसरी वाली बॉडी जो है वो भारी भी है, ये देखिए मैसिव बॉडी, दूसरी वाली बॉडी भारी भी है, मैसिव भी है, और किस में मौजूद है, रेस्ट में मौजूद है। तो यानी कि दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2 हो जाएगी 0। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, मैसिव बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा भारी है। मैसिव बॉडी के मास को मैंने किससे नाम दिया, m2 से, यानी कि m2 वाली बॉडी बहुत ज्यादा ग्रेटर है। ये वाला साइन आप लोगों को पता है ना क्या होता है, ये वाला साइन होता है ग्रेटर का। यहाँ पे मैंने एक और लगा दिया, इसका ये मतलब है कि वेरी ग्रेटर, दो मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, इसका मतलब है वेरी ग्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। m2 वाली बॉडी, दूसरी वाली बॉडी, m2 वाली बॉडी का वजन क्या है, वेरी ग्रेटर है किससे, m1 वाली बॉडी से, यानी कि लाइट बॉडी से। ये देखिए मैसिव बॉडी का वजन क्या है, वेरी ग्रेटर है किससे, पहली वाली बॉडी से, यानी कि लाइट बॉडी से। तो यानी कि इससे हमें ये पता चला कि m1 वाली बॉडी यानी कि लाइट वाली बॉडी इतनी हल्की है, उसके मुकाबले में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आप लोग कंपैरिजन से आ जाएं कि एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो आप लोगों को पता है कि ट्रक के मुकाबले में साइकिल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रक के मुकाबले में साइकिल का मास बहुत कम है, इंतहाई कम है। और यहाँ पे ये हम लोगों को बता दिया कि मैसिव है, यानी कि बहुत ज्यादा भारी है। तो मैसिव बॉडी के मास को किससे नाम दिया था, m2 का। तो m2 यानी कि मैसिव वाली बॉडी वेरी ग्रेटर है किससे, m1 वाली बॉडी से। m1 वाली बॉडी कौन सी है, लाइट बॉडी से। यानी कि m1 जो है, m1 वाली बॉडी जो है वो इतनी हल्की है उसके मुकाबले में, दूसरी वाली बॉडी के मुकाबले में इतनी हल्की है कि उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि m1 को हम लोग बराबर ले लेंगे 0 के। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, एक बॉडी बहुत हल्की है और एक बॉडी बहुत भारी है, बहुत मैसिव है। तो हम लोग हल्की वाली बॉडी के मास को किसके कंसिडर कर लेंगे, 0 के कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर यही कहानी मैंने आप लोगों को लिख के समझाई हुई है, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर यही लिखा मैंने, व्हेन अ लाइट बॉडी को हम लोगों ने m1 कहा था, और कोलाइड्स विद, जब हल्की वाली बॉडी जाके टकरा गई भारी वाली बॉडी से, जो कि मौजूद है किसमें, रेस्ट में मौजूद है। तो देखें, यानी कि दूसरी वाली बॉडी m2 वेरी ग्रेटर है किससे, m1 से। तो यानी कि m2 इतना भारी है, m2 वाली बॉडी इतनी मैसिव है, इतनी भारी है कि m1 वाली बॉडी जो है वो बहुत हल्की है, बहुत लाइट है। तो इसलिए हम लोगों ने m1 वाली बॉडी को लाइट वाली बॉडी के मास को हम लोगों ने बराबर ले लिया 0 के, यानी कि m1 फाइनली बराबर आ गया 0 के। और मैंने आपको वहां पे भी बता दिया था, मैसिव बॉडी एट रेस्ट, और मैसिव बॉडी किसमें, रेस्ट में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u2 क्या होगी, 0 होगी। तो हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला कि v1 और v2 के फॉर्मूले में, केस नंबर 3 में v1 और v2 के फॉर्मूले में जहां पे भी m1 आएगा उसको हम लोग बराबर ले लेंगे 0 के, और जहां पे भी u2 आएगा उसको हम लोग बराबर ले लेंगे 0 के। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप लोगों को बआसानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू कर देते हैं। v1 एज इट इज इक्वल्स टू m1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस m2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि m2 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, अपॉन m1 की जगह क्या आ गया, 0 प्लस m2 हो गया एज इट इज। ठीक है, u1 की जगह क्या आएगा, u1 ही आ जाएगा, क्योंकि u1 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, प्लस 2 की जगह 2 एज इट इज, m2 की जगह क्या आएगा, m2 एज इट इज, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी। u2 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखिए u2 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 ब्रैकेट में बना देता हूं क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, अपॉन m1 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा, m2 ही आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब गौर से देखिएगा, v1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस m2। अब आप लोग फर्स्ट करें, इसके पीछे क्या है, m2 के पीछे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो क्या हो रहा है, यानी कि 0 माइनस 1 हो रहा है। तो 0 माइनस 1 का आंसर क्या आता है, 0 माइनस 1 का आंसर क्या आता है, -1 आता है। ऐसे ही है ना,
यही आप लोगों को पता है बात, ठीक है। तो ये देखें क्या हो रहा है, 0 माइनस 1 हो रहा है, यानी कि 0 माइनस m2 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस m2 आ जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, अपॉन ये 0 0 प्लस m2, ये देखें 0 प्लस 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो क्या होगा वहां पे भी 0 प्लस m2 किसके बराबर आ जाएगा, m2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला u1 रहेगा एज इट इज ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। प्लस आप लोगों को एक बात और मैंने बताई थी कि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई कर देता है वो पूरे फैक्टर को बना देता है 0, ठीक है। अब ये माइनस का साइन अभी आप लोग हाइड कर लें, अभी आप लोग माइनस का साइन छुपा लें। तो माइनस का साइन आप लोगों ने छुपा दिया तो क्या हो रहा है, m2 से m2 कैंसिल हो रहा है, m2 से m2 हो गया कैंसिल। अब क्या लिख दूंगा मैं, m2 से m2 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस बचा हुआ है। माइनस हम लोगों ने हटाना नहीं है, सिर्फ छुपा के मैंने आपको दिखाया कि माइनस साइन हम लोगों ने छुपाया तो m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखें m2 से m2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस, और उसके आगे क्या है u1, और ये क्या हो रहा है प्लस 0, ठीक है। अब वही वाली कंडीशन आ गई, -1 इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी कि -1 प्लस 0 क्या आंसर आएगा, -1 ही आएगा, यानी कि -u1 प्लस 0 किसके बराबर आएगा, -u1 के बराबर आएगा। v1 की वैल्यू हम लोगों ने केस नंबर 3 में निकाल ली, v1 बराबर आ गया u -u1 के, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। इसी तरह से v2 के फॉर्मूले में जहां पे भी m1 वहां पे 0, जहां पे भी u2 वहां पे 0, तो v2 इज इक्वल्स टू 2, m1 की जगह क्या आ गया 0, ठीक है। ये सबसे पहले मैं लार्ज ब्रैकेट बना देता हूँ, ये वाला 2 एज इट इज, m1 की जगह क्या आ गया 0, u1 की जगह क्या आया, u1 एज इट इज आएगा क्योंकि u1 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, अपॉन m1 की जगह क्या आया 0, प्लस m2 की जगह क्या आया m2 एज इट इज, क्योंकि m2 की भी कोई कंडीशन गिवन हमारे पास नहीं थी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2 की जगह क्या आया m2 एज इट इज, माइनस m1 की जगह क्या आया 0 आया, m1 की जगह क्या आया 0, प्लस m2 की जगह m2 एज इट इज, u2 की जगह क्या आएगा, ये देखें u2 की जगह क्या है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 0, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू, वही कंडीशन आ गई, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है वो पूरे फैक्टर को क्या बना देता है 0, प्लस यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है वो पूरे फैक्टर को क्या बना देता है 0, तो 0 प्लस 0 किसके बराबर आया, 0 प्लस 0 बराबर आया 0 के। v2 की वैल्यू भी हम लोगों ने केस नंबर 3 में मालूम कर ली, v2 बराबर आ गया 0 के। अब देखें हुआ क्या, ये देखें ये थी एक बहुत छोटी सी बॉडी, क्या लिखा हुआ है लाइट बॉडी, इतनी छोटी बॉडी कि उसके मास को हम लोगों ने बराबर ले लिया था किसके 0 के। इतनी छोटी सी बॉडी थी और ये जाकर टकरा गई थी किससे, ये जाकर टकरा गई थी मैसिव बॉडी से। ये देखें इतनी बड़ी बॉडी से, मैसिव बॉडी से, वेरी लार्ज बॉडी से। तो क्या होगा, अब आप लोगों को पता है कि अगर साइकिल जाके टकरा जाएगी ट्रक से तो ट्रक को कुछ फर्क पड़ेगा, ट्रक तो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ट्रक वाली बॉडी कौन सी वाली बॉडी थी, दूसरी वाली बॉडी। तो ये देखें दूसरी वाली बॉडी की टकराने के बाद दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब साइकिल जाके ट्रक से टकराएगी तो ट्रक अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद दूसरी वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आई, v2 बराबर आ गया 0 के। अब पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी टकराने के बाद, साइकिल जो है वो जाकर टकरा गई ट्रक से, तो साइकिल जब ट्रक से जाके टकराएगी वो बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक मतलब क्योंकि ट्रक का मास इतना ज्यादा है, ट्रक का वजन इतना ज्यादा है, तो ट्रक के वजन की वजह से साइकिल टकराने के बाद उड़ेगी बाउंस बैक, पीछे जाएगी। तो पीछे जाएगी तो मतलब हम लोग फिजिक्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कोई बॉडी पीछे जाती है तो हम लोग फिजिक्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि वो बॉडी हुई है बैकवर्ड, पीछे गई है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये देखें पहली वाली बॉडी, जो कि पहली वाली बॉडी क्या थी, बहुत ज्यादा लाइट, टकराने के बाद पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आई, -u1 के। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वो वाली बॉडी बाउंस बैक हुई है, अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी से बाउंस बैक हुई है। पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर थी, u1 के। ये देखें ये पहली बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बराबर थी
u1 के, और ये वाली बॉडी जो है पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 के बराबर थी और टकराने के बाद ये हो गई बाउंस बैक यानी कि -u1 हो गई। ठीक है, अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी से वो हो गई बाउंस बैक, क्योंकि साइकिल को तो ट्रक को तो फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि ट्रक की वाली बॉडी मैसिव वाली बॉडी थी, उसको तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 आई। लेकिन साइकिल वाली बॉडी की, सबसे लाइट वाली बॉडी की जो वेलोसिटी थी इनिशियल u1, वो बाउंस बैक हो गई यानी कि पीछे डायरेक्शन में आ गई। बाउंस बैक को हमने रिप्रेजेंट किया -u1 से। अब मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट लिखवा देता हूं जो मैंने आप लोगों को समझाया। क्या हुआ है, आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी बाउंसेस बैक with the same velocity and massive body remains at rest। ठीक है, लाइट बॉडी बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी मतलब अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी से बाउंस बैक हुई है। ये देखें, इसकी अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी है u1, अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी से ये वाली बॉडी बाउंस बैक हुई है यानी कि पीछे आई है, जिसको हम लोगों ने माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और आप लोगों को मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ। रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आया केस नंबर 3 का, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी, आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी बाउंसेस बैक यानी कि पीछे आई, बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो पीछे आई, बाउंस बैक हुई। आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी एंड मैसिव बॉडी, जो कि दूसरी वाली बॉडी थी 2 वाली, एंड मैसिव बॉडी remains at rest, and massive body remains at rest। ये आ गया हमारे पास केस नंबर 3 का रिजल्ट। अब हमारा लास्ट केस रह गया केस नंबर 4, जिसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर 4 को। केस नंबर 4 जो है वो टोटली अपोजिट है केस नंबर 3 का। केस नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया कि हल्की वाली बॉडी को टकराया किससे, भारी वाली बॉडी से। अब केस नंबर 4 में इसका क्या है, उल्टा है। केस नंबर 4 में क्या है कि भारी वाली बॉडी को जाके टकरा देंगे किससे, हल्की वाली बॉडी से, और हल्की वाली बॉडी किस में होगी, इस दफा रेस्ट में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले केस में पढ़ देता हूँ केस नंबर 4 का स्टेटमेंट। When a massive body collides with a light body at rest, यानी कि जब भारी बॉडी जाके टकरा गई हल्की वाली बॉडी से, और हल्की वाली बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा दोबारा से आप लोग, मैसिव बॉडी, 2 बॉडीज है, मैसिव बॉडी और लाइट बॉडी। ठीक है, पहले जिक्र किसका आ गया, मैसिव वाली बॉडी का, तो यानी कि पहले जिक्र इसका आ गया, तो यानी कि ये हो जाएगी m1 और लाइट वाली बॉडी क्या हो जाएगी m2। ठीक, ये बात आप लोगों को पता है। तो अब इस दफा क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भारी बॉडी है और वो जाके टकरा गई बहुत हल्की बॉडी से। ये देखिए, बहुत ज्यादा भारी बॉडी और ये जाके टकरा गई किससे, इतनी हल्की बॉडी से। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हल्की बॉडी यानी कि लाइट बॉडी इतनी हल्की होगी कि उसके मास को हम लोग किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को डिस्कस समझ में आ गई होगी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी। ठीक है, तो मैसिव बॉडी जाके टकरा गई लाइट बॉडी से, और लाइट बॉडी किस में है, रेस्ट में है। लाइट बॉडी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, 2 वाली टर्म से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्योंकि लाइट बॉडी बाद में आई थी तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 वाली टर्म से रिप्रेजेंट किया। मैसिव वाली बॉडी पहले आई थी इसलिए हम लोगों ने उसको 1 वाली टर्म से रिप्रेजेंट किया। तो लाइट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u2 किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि लाइट बॉडी किसमें है, रेस्ट में। ठीक है, अब देखें मैसिव बॉडी यानी कि मैसिव वाली बॉडी के मास को हमने किसका नाम दिया, m1। m1 जो है वो वेरी ग्रेटर है किससे, m2 से। लाइट बॉडी के मास को हमने किसका नाम दिया है, m2 का, यानी कि m1 इज वेरी ग्रेटर देन m2। m1 वाली बॉडी इतनी मैसिव है, इतनी भारी है, इतनी भारी है कि हम लोगों ने उसको डबल ग्रेटर से शो किया है। देखिए, सिंगल ग्रेटर और ये डबल ग्रेटर, तो यानी कि m1 वाली बॉडी
वेरी ग्रेटर है किससे, m2 वाली बॉडी से। और m2 वाली बॉडी बहुत ज्यादा इंतहाई ज्यादा हल्की है, लाइट है, इसकी वजह से m2 वाली बॉडी के मास को हम लोग बराबर ले लेंगे 0 के, ठीक है। यानी कि केस नंबर 4 में m2 0 हो जाएगा और u2 0 हो जाएगा। उसकी पूरी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी और यहाँ पर मैंने लिखी भी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर यही लिखा मैंने, इन दिस केस m1 इज वेरी ग्रेटर देन m2। m1 वाली बॉडी जो है, मैसिव वाली बॉडी, बहुत ज्यादा भारी है किससे, m2 वाली बॉडी से। तो और m2 वाली बॉडी इंतहाई हल्की है, इंतहाई लाइट है, तो लिहाजा m2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। और लाइट वाली बॉडी यानी कि दूसरी वाली बॉडी किसमें है, रेस्ट में, तो दूसरी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, u2 बराबर आ जाएगा 0 के। केस नंबर 4 में v1 और v2 के फॉर्मूले में जहां पे भी m2 आएगा उसकी जगह 0 पुट करेंगे और जहां पे भी u2 आएगा उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब v1 इज इक्वल टू, ठीक है, m1 की जगह क्या आएगा, m1 ही आएगा क्योंकि m1 की कोई कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं थी, माइनस m2 की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया, ठीक है। m2 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अपॉन m1 की जगह m1 एज इट इज प्लस m2 की जगह 0, u1 की जगह क्या आएगा, u1 एज इट इज, ठीक है, प्लस 2 m2 की जगह क्या आया, 0, u2 की जगह क्या आया, 0, अपॉन m1 की जगह क्या आया, m1 एज इट इज, प्लस m2 की जगह क्या आया, m2 की जगह क्या आया, 0 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 माइनस 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी कि m1 माइनस 0 का आंसर किसके बराबर आएगा, m1 माइनस 0 का आंसर बराबर आएगा, ये देखें यहाँ पर ये m1 है, देखें यहाँ पर भी m1 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है m1 की जगह m1 ही आएगा क्योंकि m1 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, m2 की जगह 0 और m1 की जगह m1 ही आएगा क्योंकि m1 की कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, प्लस m2 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा था कि 1, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 माइनस 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी कि m1 माइनस 0 किसके बराबर आएगा, m1 के। इसी तरह से 1 प्लस 0 किसके बराबर आता है, 1 के, तो m1 प्लस 0 किसके बराबर आएगा, m1 के। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, u1 प्लस, ये देखें 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है वो क्या बना देता है, पूरे फैक्टर को 0 बना देता है। अब ये देखिएगा m1 से m1 हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, u1 बचा, देखें ये v1 एज इट इज साथ में चल रहा है, v1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा u1 प्लस 0 और u1 प्लस 0 किसके बराबर आ जाएगा, u1 के बराबर आ जाएगा। तो v1 हम लोगों ने किसके बराबर निकाला, केस नंबर 4 में v1 बराबर निकाला u1 के, ठीक है। अब इसी तरह से v2 के फॉर्मूले में भी जहां पे भी m2 और u2 आएगा उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू 2 m1 एज इट इज, u1 एज इट इज, अपॉन m1 एज इट इज, प्लस m2 की जगह क्या है, 0, प्लस m2 की जगह क्या है, 0, माइनस m1 की जगह m1 एज इट इज, अपॉन m1 की जगह m1 एज इट इज, प्लस m2 की जगह 0 और u2 की जगह भी 0, ठीक है। अब क्या होगा, v2 इज इक्वल्स टू 2m1 u1 एज इट इज, अब अपॉन m1 प्लस 0 किसके बराबर आ जाएगा, m1 के बराबर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है तो वो पूरे फैक्टर को क्या बना देता है, 0 बना देता है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा m1 से m1 हो गया कैंसिल, क्या बचा, v2 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 2u1 प्लस 0, 2u1 प्लस 0 का आंसर किसके बराबर आएगा, 2u1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से v2 का भी फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, केस नंबर 4 में v2 बराबर आ गया 2u1 के। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भारी बॉडी जाके टकरा गई हल्की बॉडी से जो कि रेस्ट में थी तो क्या होगा, भारी बॉडी की टकराने के बाद भारी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भारी बॉडी है, वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, ये देखें वो उसी अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। लेकिन दूसरी वाली बॉडी जो कि बहुत ज्यादा लाइट थी, बहुत ज्यादा हल्की थी, तो टकराने के बाद
भारी वाली बॉडी के टकराने के बाद दूसरी वाली बॉडी जो कि हल्की थी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। अब आप लोग सपोज करेंगे गाड़ी जो है वो जाके टकरा गई किससे, बहुत ज्यादा हल्की कोई गाड़ी से। एक गाड़ी जाके टकरा गई किसी हल्की चीज से, तो गाड़ी की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हल्की चीज है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 टाइम्स देन ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी, 2 टाइम्स। ये देखें उसकी पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, u1 के बराबर हो जाएगी। तो पहली वाली बॉडी अपनी इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगी दूसरी वाली बॉडी में, लेकिन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि पहली वाली बॉडी क्या थी, मैसिव थी। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों के सामने केस सॉल्व किया, अब इसको रब करके मैं आप लोगों के सामने रिजल्ट लिख देता हूं। अब देखें केस नंबर 4 का रिजल्ट क्या है। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मैसिव बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि मैसिव वाली जो बॉडी थी, पहली वाली बॉडी कौन सी थी, मैसिव वाली बॉडी, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो जितनी इनिशियल से मूव करी थी वही उसकी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, एंड लाइट बॉडी मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद भारी वाली बॉडी जो जाके टकराई है हल्की वाली बॉडी से जो कि रेस्ट में थी, तो टकराने के बाद क्या होगा, हल्की वाली बॉडी जो है जो रेस्ट में थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। मैसिव बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर थी, u1 के। तो मैसिव बॉडी ने, भारी वाली बॉडी ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी लाइट वाली बॉडी को, लेकिन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि भारी बॉडी जाके टकराई है। तो हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला कि जब दोनों आपस में जाके टकराई तो हल्की वाली बॉडी जो है वो ट्वाइस मूव करना स्टार्ट हो गई पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, पहली वाली बॉडी ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर कर दी हल्की वाली बॉडी को ट्वाइस, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि पहली वाली बॉडी थी भारी। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हमारा आज का ये डिटेल्ड लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया है, आप लोगों ने एंजॉय किया है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आखिर में यही कहूँगा कि फिजिक्स विद अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।